हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 14 के पार्ट 3 से। सीन की शुरुआत होती है, टेक्निकल स्टाफ को दिखाया जाता है, वो 9th फ्लोर पर डाटा चेक कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक स्टाफ उठकर पुलिस चीफ की तरफ जाता है। पुलिस चीफ उसे देखते ही कहते हैं कि क्या हुआ। वो कहता है कि सर यहाँ पे तो सिर्फ जर्नल इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं। पुलिस चीफ हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम ध्यान से चेक करो और अच्छे से चेक करो। तभी उनके पास फ़ोन आता है और वहाँ पे सिक्योरिटी चीफ भी होते हैं उनके पास। तभी वो कॉल पर कहते हैं क्या पीछे हटना है, किसने कहा ये सब। और वो कहते क्या ब्लू हाउस से फ़ोन है। और ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ काफ़ी खुश हो जाते हैं। पुलिस चीफ काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है हम चलते हैं। वहीं पुलिस चीफ अपने स्टाफ को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, वो काफ़ी इरिटेट भी होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर में क्यों नहीं कर पाता ये। और फिर वो सिक्योरिटी चीफ की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि सीनियर आप जो ना सच में ही लकी हैं। सिक्योरिटी चीफ हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ, लकी होना अपने आप में एक स्किल है ना। और वो हंसने लगते हैं ये कहकर। और फिर वो पुलिस चीफ से कहते हैं कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें हाथ लगाना इतना मामूली काम नहीं है। वो कहते हैं हाँ आपने कहा था। और वो वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं। सिक्योरिटी चीफ वहीं पर खड़े रहते हैं और वो अपने स्टाफ से कहते हैं कि हे यहाँ पर जल्दी से नमक डाल जिससे यहाँ के कीटाणु मर जाएं। उनका स्टाफ भी देख रहा होता है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं सर। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पुलिस चीफ को दिखाया जाता है बाहर, वो निकल जाते हैं जैसे से। वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, कितना घटिया है ये सब। और तभी वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ये सर मैं बात कर रहा हूँ, हमें जो ना पीछे हटने के ऑर्डर मिले हैं। और वो बताते हैं कि हमें ऑर्डर जो है वो ब्लू हाउस से आया है। और ये जो बात कर रहे होते हैं वो पाक क्वानसू से कर रहे होते हैं। पाक क्वानसू जैसे ही ब्लू हाउस सुनता है वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब उससे वो ले लिया गया है, यानी सबूत। तभी पुलिस चीफ कहते हैं कि सर आप कहना क्या चाहते हैं। पाक क्वानसू कुछ नहीं कहता, वो बस फ़ोन हटाता है और गुस्से में फ़ोन को फेंक कर मार देता है। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन कहती है अच्छा ऐसा है, इसका मतलब ये है कि जीहा के पास किम सुक हैन का मेमोरी कार्ड आ गया है। चीफ किम हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या। योजिन कहती है कि जैसे ही किम सुक हैन हॉस्पिटल में होश में आया तभी चीफ किम कहती है कि उसने ये सोचा होगा कि केटू के पास उसका मेमोरी कार्ड है और इसीलिए उसने खुद पीछे हटने का निर्णय किया। योजिन कहती है कि हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि अब हमें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और इसीलिए वो डर रहा होगा कि कहीं ये डाटा पब्लिक में ना आ जाए, इसलिए वो कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता। और मुझे यकीन है कि यही हुआ होगा। तभी सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि ये तो काफ़ी खुशी की बात है ना। योजिन कहती है हाँ बिल्कुल। और योजिन चीफ जो से कहती है कि आपने जीहा को सर्च किया, क्या आपको मेमोरी कार्ड मिला बाई एनी चांस। वो कहते हैं नहीं मैडम। योजिन चीफ जो से कहती है कि कार के अंदर भी सर्च करना। वो कहते हैं यस मैडम। तभी योजिन कहती है कि अपने चेहरे पर जो ना एक अच्छा लुक रखना। सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि मैडम आपका मतलब क्या है। योजिन कहती है कि अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंट और इतने अच्छे रखो कि उन्हें ये लगे कि हाँ हमारे पास मेमोरी कार्ड है, कि मतलब हमारे एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए हमारे पास मेमोरी कार्ड है और हम काफ़ी खुश हैं। तब योजिन चीफ जो से कहती है कि जल्दी करो और उसे ढूंढो। चीफ जो कहते हैं यस मैडम। योजिन फिर हमारे हीरो की तरफ देखने लगती है। वहीं सीन चेंज होता है, चेयरमैन चोई को दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल आते हैं और वो डॉक्टर के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना तुम्हारे साथ काफ़ी भयानक कुछ हुआ है और क्या वो तुमसे ले लिया गया है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो और मुझसे क्या ले लिया गया है। चेयरमैन चोई कहते हैं कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। अब तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा के समय को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, यानी वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं रहेंगे अब कुछ टाइम बाद। तभी डॉक्टर कहता है कि आप अपनी परवाह क्यों नहीं करते और अपनी कंपनी की, कहीं आप उसे खो ना दें। पता है ना आपको अपनी बहन के बारे में। चेयरमैन चोई मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वो किम जीहा था ना। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और वो चेयरमैन चोई की तरफ देखता है। चेयरमैन चोई समझ जाते हैं और वो मुस्कुराने लगते हैं कि हाँ इसका मतलब यही है कि वो तुमसे ले लिया गया है सबूत। वो हंसने लगते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, असेंबलीमैन को दिखाया जाता है। वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि क्या योजिन को वो मिल गया है। वो कहते हैं कि क्या कह रहे हैं सर आप। तभी असेंबलीमैन को हमारे हीरो की बात याद आती है कि हमारे हीरो ने उनसे कहा था कि वो सबूत उन्हें देगा और वो इस सबूत का इस्तेमाल एना को बचाने के लिए और एना की माँ को सही साबित करने के लिए, उनका नाम बदनाम जो हुआ है उसे सही करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा हीरो उनसे प्रॉमिस करता है। तभी असेंबलीमैन अपने ड्राइवर से कहते हैं कि चीफ जो इस टाइम पे कहाँ है। वो कहते हैं कि मैं अभी पता करता हूँ। वहीं चीफ जो को दिखाया जाता है,
वो और उनके आदमी, जिसमें टीम लीडर, सीईओ और बाकी सब भी होते हैं, वो उस सबूत को ढूंढ रहे होते हैं वहीं पर जहाँ पर हमारे हीरो को गोली लगी थी। तभी चीफ जो कॉल करके कहते हैं कि एक स्टाफ से कि तुम्हें जो ना इस तरीके से सर्च करना है कि ये ना लगे तुम कुछ सर्च कर रहे हो, जिससे उनके दुश्मनों को पता ना लगे कि उनके पास सबूत नहीं है। वो कहते हैं कि ये सर, पर मैं भी इसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तभी चीफ जो परेशान हो जाते हैं और वो सब फिर से मेहनत करने लगते हैं ढूंढने के लिए। वहीं चीफ जो के पास फ़ोन आता है कि यस असेंबलीमैन। चीफ जो को दिखाया जाता है वो असेंबलीमैन की कार के पास पहुंच जाते हैं और अंदर बैठते हैं। तभी असेंबलीमैन कहते हैं कि आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो, वो ढूंढ रहे हो क्या जो जीहा से खो गया है। चीफ जो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको कैसे पता। तभी असेंबलीमैन कहते हैं कि जी हाँ, ये मुझे देना चाहता था। ये सुनकर चीफ जो हैरान हो जाते हैं। असेंबलीमैन बताते हैं कि जी हाँ, मुझे इसलिए ये देना चाहता था ताकि मैं पाक क्वानसू को नीचे गिरा सकूं और चो योजिन से फ्री हो जाऊं। और वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है तुम्हें मेरी बात का यकीन करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, पर हाँ यही सच है, वरना मुझे इस बारे में कैसे पता होता। चीफ जो ये सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं। वहीं असेंबलीमैन चीफ जो से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ जब तुम्हें वो मिल जाए तो वो सबूत तुम मेरे पास लाओ। चीफ जो कहते हैं कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। असेंबलीमैन कहते हैं मुझे पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा चो योजिन की तरफ हो, बट अगर ये सबूत चो योजिन को मिल गया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा, फिर मैं एक सही राष्ट्रपति नहीं बन पाऊँगा, मैं सिर्फ एक योजिन का पपेट बनकर रह जाऊँगा। और फिर ये सिस्टम जब तक चलेगा जब तक मेरी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी ख़त्म ना हो जाए, और ये मार्केट प्लेस और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों सेम ही हो जाएंगे फिर। तभी चीफ जो कहते हैं कि सर अपने वर्ड्स को ज़रा संभाल कर बोलिए, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं इसे ढूंढ भी पाऊंगा या नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर मेडिकल रूम में सामान इकट्ठा कर रही होती है, वो काफ़ी जल्दी में होती है। वहीं पर मास्टर सोंग आते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। डॉक्टर कह रही है कि किम जिहा जो है ना ऑलमोस्ट मरते मरते बचा है, तुम जो है यहाँ से जाओ और मुझे जल्दी काम करने दो। तभी उसके पास फ़ोन आता है, वो कहती है यस मैडम, मैं अभी वहाँ पर पहुँचती हूँ। मास्टर सोंग कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। डॉक्टर कहती है कि मैं 9th फ्लोर जा रही हूँ। डॉक्टर ये कहकर वहाँ से जल्दी चली जाती है। वहीं मास्टर सोंग वहीं पर खड़े रह जाते हैं और वो कहते हैं जी हाँ 9th फ्लोर पर है। वहीं सीन चेंज होता है, ऐना को दिखाया जाता है। ऐना भागती हुई जेएसएस के अंदर आती है और वो ऊपर आ रही होती है। वो मेडिकल रूम में पहुंचती है, वहाँ पे मास्टर सोंग होते हैं। ऐना मास्टर सोंग से कहती है कि आपको पता है जीहा कहाँ पर है। मास्टर सोंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। फिर ऐना कहती है कि मास्टर सोंग जीहा जो ना इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए वो कहाँ पर है। मास्टर सोंग कहते हैं कि जीहा जो है मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ, पर जीहा जो है क्लाउड 9 का मेंबर है, इसलिए वो 9th फ्लोर पर भी हो सकता है। ऐना कहती है 9th फ्लोर। तभी मीरेन कहती है कि यंग मिस आप वहाँ पर नहीं जा सकती, और वहाँ पर आप या कोई भी नहीं जा सकता। ऐना ये सुनकर वहाँ से भाग जाती है। मास्टर सोंग वहीं पर खड़े रह जाते हैं। वहीं वो दोनों लिफ्ट में पहुँचती है। लिफ्ट में ऐना 9th फ्लोर का बटन दबाती है, पर लिफ्ट आगे नहीं बढ़ रही होती है। तभी लिफ्ट से आवाज़ आने लगती है कि अपने कार्ड को स्वाइप कीजिए। मीरेन कहती है कि मिस मैंने आपको कहा था ना, आप वहाँ नहीं जा सकती। वहीं ऐना लिफ्ट से बाहर निकलती है, वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। पीछे से मीरेन आकर ऐना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि यंग मिस आप नहीं जा सकती, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर ऐना हाथ छुड़ाकर भागने लगती है। ऐना आखिरकार 9th फ्लोर पर थकी हुई बहुत पहुंच जाती है। वहीं ऐना वहां जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और जीहा जीहा आवाज़ लगाने लगती है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वहीं योजिन को दिखाया जाता है। योजिन क्लाउड 9 से देख रही होती है कि ऐना वहाँ पर है, और वो चीफ किम से कहती है कि इसे हटाओ यहाँ से। चीफ किम कहती है यस मैडम। वहीं चीफ किम जो है आगे फ़ोन करती है और वो कहती है कि तुमने बाहर के आदमियों को वो 9th फ्लोर पर क्यों अलाउ किया है, जल्दी उन्हें वहाँ से हटाओ। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो बेहोश होता है। तभी योजिन डॉक्टर से कहती है कि अब इसकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर कहती है कि इसकी कंडीशन पहले से बेहतर है। तभी योजिन कहती है कि वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और हाँ ध्यान रखना जैसे ही इसकी कंडीशन में कोई बदलाव आता है मुझे ज़रूर बताना। डॉक्टर कहती है यस मैडम। वहीं योजिन और चीफ किम वहाँ से जाने लगते हैं। हमारा हीरो ऐसे ही लेटा हुआ होता है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।